दोस्तों, आज मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी। वो बहुत दिनों से मुझे बहुत फ़ोन कर रही थी, बार बार अपने घर बुला रही थी कि प्लीज़ आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो मुझे आज थोड़ा सा टाइम मिला, तो वो टाइम निकाल के मैं उसके घर गई। ऐसे ही कैजुअल सी बातें होने लगी। वो बड़ी उदास सी दिख रही थी मुझे। मैंने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों इतनी परेशान सी दिख रही हो, क्यों बुलाया मुझे? तो उसने मुझे कुछ बातें बताई। उसने मुझसे कहा कि यार देखो, मेरे हस्बैंड जो हैं, इनसे मेरी बहुत लड़ाइयाँ आजकल बढ़ गई हैं और काफ़ी टाइम से हो रही हैं ये। और अब मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। और लड़ाई भी इतनी एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है कि कभी कभी तो मुझसे कह देते हैं कि तुम मर जाओ तो मेरे लिए अच्छा होगा, तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, मैं सुकून से रहूँगा। इस तरह की बातें जब वो कहते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मन होता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, सच में मर जाऊँ। फिर अपने बच्चों का ख्याल आ जाता है। फिर मैं रुक जाती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। इस तरह की बातें बता के वो मुझसे बहुत उदास हो गई, बहुत परेशान सी थी। फिर मैंने उसको उसकी सारी बातों को सुना और फिर मैंने उसको कुछ बातें समझाई, कुछ बातें बताई, जो आज मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ होंगे जिनके बीच लड़ाइयाँ होती होंगी, जिनके हस्बैंड उनको इस तरह की बातें कहते होंगे या इससे भी ज़्यादा कुछ कहते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेसिफिक महिला के लिए ही है, ऐसा पुरुष के साथ भी हो सकता है। उनकी पत्नियां भी उनको इस तरह की बातें कह सकती हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती होंगी, या फिर उनका भी लड़ाई झगड़ा इतना एक्सट्रीम लेवल पे होता होगा कि उनकी भी इच्छा होती होगी कि क्यों ना मैं अपने आप को ख़त्म ही कर लूँ या कुछ ऐसा स्टेप ले लूँ कि इस चीज़ से मुझे छुटकारा मिले। फिर इसका सॉल्यूशन उसने मुझसे मांगा। उसने बोला कि मैं क्या करूं, मैं इसी तरह की ज़िंदगी जीऊं, ऐसे ही चलता रहे, या फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास चली जाऊं, या फिर मैं क्या करूं, तुम मुझे सजेशन दो। तो दोस्तों, ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, मेरे फ्रेंड के लिए ही नहीं, मैं ऐसे सारे कपल्स को ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ठीक है, ये आपके लाइफ का ये प्रॉब्लम है कि हाँ, आपका लाइफ पार्टनर, आपका हस्बैंड आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके साथ उनके इश्यूज हैं, आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं। सबके जीवन में समस्याएं हैं, सबकी कैटेगरी अलग अलग है। किसी के लाइफ में कुछ होता है, किसी के लाइफ में कुछ होता है। लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके लाइफ में परेशानियां ना हो। और सबसे बड़ी बात, अपने लाइफ को ख़त्म करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये चीज़ तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचें कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि आपका जो लाइफ है वो ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है आपके लिए। आपको सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं जीना है, आपको खुद के लिए भी जीना है। आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी खुद की जिम्मेवारी है, आप उसकी अहमियत समझो। तो आपको इस बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी तभी ही खूबसूरत लगती है जब ज़िंदगी में बाधाएं हों। नहीं तो अगर स्मूथली किसी की भी ज़िंदगी चलती रहे तो वो ज़िंदगी बहुत ही नीरस लगेगी। ये अच्छी बात है कि आप ये सोच रहे हो कि पेरेंट्स के पास भी चले जाएं, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका कोई है, अपना है। बट आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप काबिल हो अपना ख्याल रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखने के लिए और हर कुछ करने के लिए। किसी पे डिपेंड रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी कि किस तरह से करके आप अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं और कुछ भी नेगेटिव सोच से आप दूर रह सकते हैं। इसमें पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि आपकी अगर लड़ाई अपने हस्बैंड के साथ होती है, जो कि बहुत ही कॉमन सी बात है, तो लड़ाई झगड़े में अगर आपके हस्बैंड के मुंह से कुछ निकल जाता है, मतलब लड़ाई छोटी भी हो सकती है, लड़ाई बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि लड़ाई झगड़े में हम गुस्से में आ जाते हैं और कुछ ऐसा मुंह से निकल जाता है गलती से जो हमें नहीं कहना चाहिए। तो उस केस में आप उस बात को
बिल्कुल पकड़ के नहीं रखें और उस बात को जाने दें। अगर तब तो बिल्कुल भी उस चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उस बात को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आपका हस्बैंड अपोलोजेटिक हो, आपका हस्बैंड उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा हो, अपनी उस गलती को बाद में मान रहा हो, आपको आके सॉरी बोल रहा हो, तो उस केस में कभी भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दें, उस बात को रगड़ के लंबा ना बनाएं। ऐसे बहुत सारे कपल्स मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे और जिनके बीच लड़ाइयाँ होती होंगी, वो इस चीज़ से रिलेट करते होंगे कि लड़ाई झगड़े में कई बार हमारे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं और इसके लिए इस चीज़ को लंबा नहीं खींचना है, बात को वहीं ख़त्म कर देनी है। अगर आपका पार्टनर रियलाइज़ कर रहा है तो चीज़ों को वहीं पे फिनिश कर देना है। हाँ, अगर यही चीज़ बार बार हो रही है आपके पार्टनर के द्वारा, तो और बड़ी बड़ी बातें वो कह रहा है, कुछ ऐसी बातें कह जा रहा है और बार बार कह रहा है, तो बातों को सोचने की ज़रूरत है, तब इसमें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अगली बात, आपकी वैल्यू वो इंसान जो आपका पार्टनर है वो इसलिए नहीं कर रहा है कि आप बार बार उसके पास जा रही हो, आप उसका वैल्यू बढ़ा रही हो, आप उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हो, तो ये चीज़ें करना आप बंद कर दो। आप अगर उसकी वैल्यू करने की जगह आप अपनी वैल्यू करना शुरू कर दो, उसको छोड़ दो, उसके हाल पे छोड़ दो, बिल्कुल इग्नोर कर दो उसको थोड़े टाइम के लिए। हो सके तो 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए उसको बिल्कुल भी इग्नोर कर दो, बिल्कुल भी वैल्यू मत दो, सिर्फ खुद की वैल्यू दो। फिर देखना, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, अगर वो सही इंसान होगा तो उसको रियलाइज़ होगा कि उसके लाइफ में क्या लग्जरी थी और वो क्या मिस कर रहा है, तो वो आपके पास आएगा और आपके साथ सारी बातों को शॉर्ट आउट करेगा और फिर आपके साथ वो मिल के रहेगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसी भी इंसान के गलत होने के बाद भी हम अगर ये सोचते हैं कि वो मेरा अपना है, चलो कोई बात नहीं, आई गई बात ख़त्म हो गई, चलो उससे मिल के रहते हैं, उससे बातें कर लेते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को घटाते नहीं, तो फिर वो इंसान अगर सही नहीं है तो वो कभी भी अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करता है। और जब आप उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाते हो, आप उसके पास जाते हो, तो उसको लगता है कि मैं सही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, तभी ये इंसान मेरे पास आया है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर उसको रियलाइज़ कराना है तो थोड़े टाइम के लिए आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इंडिपेंडेंट ज़रूर बनना है, चाहे वो किसी भी तरह की इंडिपेंडेंसी हो, लेकिन आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है अपने हस्बैंड के ऊपर या किसी के भी ऊपर। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। हो सकता है कि आपकी पढ़ाई बहुत पहले छूट गई हो, आपकी जॉब छूट गई हो, वो पीछे सब काफ़ी पहले का हो गया हो, तो उस चीज़ को आप फिर से रिवाइज करो। आप कुछ भी करो, आप चाहो तो कोई बिजनेस कर सकते हो या कोई फ्रेशर वाली जॉब कर सकते हो। आप यूट्यूब पे अपनी चैनल बना के कुछ आपके अंदर अगर कोई स्किल है तो उसको आप यूट्यूब पे दिखा सकते हो। कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी करो, बट आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे तो आप लाइफ में आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं आप उसको पूरी कर सकते हो। आपके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा, आप परेशान नहीं रहोगे, आपको किसी के आगे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भीख नहीं मांगना पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर एक घर में रहते हुए भी आप अपने हस्बैंड के साथ एक लिमिट रिलेशनशिप रख रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपको अपने हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा किसी भी ज़रूरत के लिए। तो मैं हमेशा से ये चीज़ कहूँगी, मैं खुद भी, आज मेरा यूट्यूब चैनल है लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक टीचर थी एक गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने अपने आप को हमेशा रखा है अपने ऊपर डिपेंडेंट। मैं कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रही हूँ, चाहे शादी से पहले अपने पिता के ऊपर या शादी के बाद अपने पति के ऊपर, कभी भी नहीं। एक लड़की को, ये 21वीं सदी है, समय बहुत बदल गया है। अच्छा है, ये आपको दोनों कंडीशन में फ़ायदा होगा इसका। अगर आपका आपके पति के साथ बनाव नहीं होता है, फिर भी आप अगर डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो, तो आप किसी के ऊपर किसी से हाथ फैलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। और अगर आपका पति से बनाव है तो भी अच्छा है, आप दोनों मिल के कमाओ और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी रफ्तार दो। ये तो मैंने बता दिया कि उस इंसान को थोड़ा सा इग्नोर आप करो।
तो अगर आप कुछ अगर अपना स्टार्ट करोगे, अपना जॉब बिजनेस या कुछ भी स्टार्ट करोगे, तो इससे आप भी थोड़े बिजी रहोगे, ज़्यादा इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा तो ज़्यादा आप लोग के बीच लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। वो अपने काम में बिजी रहेंगे, आप अपने काम में बिजी रहोगे। तो थोड़ा सा इन सब के अलावा आप अपने आप को भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दो, अपने लाइफ को इम्पोर्टेंस दो। कभी भी ये दूसरों के लिए, हाँ ठीक है रिश्ते ज़रूरी हैं लाइफ में, लेकिन रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते हैं। आप अपने से ऊपर कुछ नहीं समझो। इंसान की अपनी खुद की जो ज़िंदगी होती है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। तो आप अपने आप को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दो, उसके बाद ही किसी चीज़ के बारे में आप सोचो। एक तो आप बिज़ी रहोगे, ऊपर से आपके बच्चे भी हैं। अगर बच्चे हैं तो फार फार बेटर, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, आप उनके साथ बिज़ी रहो, पूरे टाइम बच्चों पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, बच्चे पे ध्यान दो। अब आपने जो जॉब बिजनेस जो कुछ भी आपने स्टार्ट करा है उसमें तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। तो फिर आपका लाइफ ना बहुत स्मूथली चलेगा। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चों से अगर आप ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हो, ज़्यादा क्लोज हो जाते हो, तो बच्चे आपके फ्रेंड भी हो जाते हैं, आपके भाई बहन भी हो जाते हैं। मतलब आप हर रिश्ता उन बच्चों में ढूंढ सकते हो, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इतने खुश रहोगे और व्यस्त रहोगे। अगली बात, अगर आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा अब्यूजिव है, आपको बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है, मारपीट तक करने को उतारू रहता है, हमेशा हमेशा आपको ये कहता रहता है कि मर जाओ, चली जाओ यहाँ से, इस तरह की बातें अगर वो हमेशा करता रहता है और आपके साथ गलत व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है, तो मैं ये बोलूँगी कि वहाँ पे आपको सहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के कंडीशन में आप सबसे पहले उस इंसान से तलाक ले लो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी ऐसे इंसान के लिए अपने ज़िंदगी को ख़राब करना, बर्बाद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी आपके लिए बहुत कीमती है और आपके साथ आपके बच्चों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है, उनकी जिम्मेदारियां भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह के मैरिज में बिल्कुल भी ना रहें, अपने आप को अलग कर लें, इंडिपेंडेंट बने। और लाइफ में आगे चल के अगर कोई अच्छा इंसान आपको मिल जाता है तो आप शादी कर लें, अदरवाइज आप अकेले रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हो, अपने बच्चों का केयर करो, खुद का केयर करो, और इस तरह से आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। एक अब्यूजिव मैरिज में रहने से, एक गाली गलौज तनाव भरे माहौल में ज़िंदगी काट के अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर बना के जीने से बेहतर है कि इंसान अकेला चले, अकेला जिए। एंड में मैं यही बात बोलूँगी कि माना कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, आपके मैरिज में डिस्टर्बेंस है, आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रही हो, लेकिन इस तरह की कंडीशन को फेस करना, कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी मत लाओ, हमेशा स्ट्रांग रहो, पॉजिटिव रहो। और एक हद तक, मैं ये नहीं कहती, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मैं डिवोर्स लेने के लिए कह रही हूँ, तलाक लेने के लिए कह रही हूँ, तो ये घर तोड़ने वाली बात है। नहीं, एक लिमिट तक आप बर्दाश्त भी करो ताकि आपका घर ना टूटे, लेकिन हाँ एक लिमिट तक, अगर लिमिट वो क्रॉस होता है तो वहीं पे आप उस चीज़ को रोक दो और अपने लाइफ में आप मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ उस चीज़ को छोड़ के। और आप स्ट्रांग हो, ईश्वर ने आपको हेल्दी बॉडी दी है। और देखो, परिस्थितियों के आगे गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रांग बन के इसका सामना करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। आप अपने लाइफ की लग्जरी को काउंट करो, आपने जो कुछ भी अचीव करा है या आपके पास जो कुछ भी है उस चीज़ को देखो, नेगेटिव चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचो, आगे देखो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, तो आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव होगा। और हिम्मत रखो, हिम्मत कभी भी मत हारो। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।